ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम भाई, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रेट लॉ पढ़ लिया, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, उन सब के ऊपर से क्वेश्चंस देखे थे, काफ़ी सारे तेरी एमएससी एंट्रेंस में आए हुए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना उन सब की, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख, और उसके रिलेटेड और तुझे कोई क्वेश्चन मिले तो उससे प्रैक्टिस कर। ठीक है, और आगे पढ़ रहे थे हम methods to determine order of the reaction। what methods to determine order of the reaction, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। सो उसमें 5 मेथड्स थी। कौन सी 5 मेथड्स थी, याद कर, चल याद कर। 5 मेथड्स थी, कौन सी 5 मेथड्स। फर्स्ट मेथड्स थी वो थी ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड थी वो क्या थी, ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड थी वो थी व्हाट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड मेथड। एंड थर्ड थी हाफ लाइफ मेथड। फोर्थ वाज वॉन्टऑफ मेथड एंड फिफ्थ वाज ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड या फिर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। उसमें से फर्स्ट जो हमने देखी थी वो कौन सी थी, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल में क्या याद रखना था, व्हेनेवर ए वर्सेस टी का ग्राफ लीनियर आए तो जीरो ऑर्डर, फिर इसमें x वर्सेस t का ग्राफ लीनियर आए तो भी जीरो ऑर्डर, फिर लॉन ए वर्सेस t का ग्राफ, लॉन ए वर्सेस t का ग्राफ अगर लीनियर आए तो फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड 1/a वर्सेस t का ग्राफ अगर लीनियर आए तो सेकंड ऑर्डर। और यहाँ पर क्या था, 1/t लॉन a/a-x का ग्राफ, सॉरी वो उसमें जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर क्या था, लॉन a/a-x वर्सेस t का ग्राफ अगर लीनियर आए तो तेरा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर x/a ब्रैकेट a-x वर्सेस t का ग्राफ अगर लीनियर आए तो सेकंड ऑर्डर है। मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। a वर्सेस t दैट इज जीरोथ ऑर्डर, लॉन a वर्सेस t दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, 1/a वर्सेस t दैट इज सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे करके nth ऑर्डर के लिए भी तू लिख सकता है। ठीक है, ये था ग्राफिकल मेथड। फिर क्या देखा था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। फिर क्या देखा था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। उसमें से याद क्या रखना था, कब यूज़ होता है। देख, इसमें ज़्यादा पढ़ना मत। क्यों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि T1, T2, T3 उसके ऊपर A1, A2, A3 ये दिया हुआ है, ये तुझे दिया हुआ है, या फिर T1, T2, T3 उसके ऊपर तुझे X1, X2, X3, जब ये फॉर्म में क्वेश्चन हो तब भी जाके तू इसका यूज़ करेगा। ठीक है, तब भी जाके तू इसका यूज़ करेगा, अदरवाइज इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, लेंथी मेथड है। तो इसमें क्या था, जीरोथ ऑर्डर के लिए a2 - a1 अपॉन t1 - t2 इज इक्वल टू a3 - a2 अपॉन t2 -t3। अगर ये चीज़ कांस्टेंट आए तो तेरा जीरोथ ऑर्डर है। या फिर x1/t1 इज इक्वल टू x2/t2 इज इक्वल टू x3/t3। अगर ये आए कांस्टेंट तो भी तेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये कब करेगा तू, व्हेनेवर यू गेट व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड व्हेनेवर यू गॉट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम, देन यूज दिस वन। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का था। फर्स्ट का क्या था, लॉन a2 माइनस लॉन a1 अपॉन t1 माइनस t2 इज इक्वल टू लॉन a3 माइनस का लॉन a2 अपॉन का t2 माइनस t3। व्हाट इज दिस कांस्टेंट। और उसका 1/t1 लॉन a/a-x1 इज इक्वल टू 1/t2 लॉन a/a-x2 इज इक्वल टू 1/t3 लॉन a/a-x3। देखिए, सब कुछ एक ही फॉर्मूले से डिराइव हो रहा है, ये दोनों कैसे डिराइव हुए,
ये दोनों कैसे डिराइव हुए, देख तेरे पास एक ही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इससे डिराइव हुआ ये, और ये किससे हुआ, के टी इज इक्वल टू एक्स से। देख ले, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो तू पढ़ के है वही चीज़ है, सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी कुछ नया नहीं है। ठीक है, आ जा। तो ये फर्स्ट, ये भी एक ही फॉर्मूला से डिराइव है, वेन एवर यू हैव initial concentration at different time t, then use this, and when you have concentration of product at different time, then use this one। ठीक है, उसी तरह सेकंड ऑर्डर का था, उसी तरह सेकंड ऑर्डर का था 1/A1 माइनस 1/A2 अपॉन T1 माइनस T2। देख यहाँ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा था, अगर 2 - 1 है तो 1 - 2, यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1 - 2 1 - 2 1 - 2, या फिर 2 - 1 2 - 1। ठीक है, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना। 1/A3 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 माइनस 1/A2 अपॉन T3 माइनस T2, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कौन सा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। उसी तरह x1/A0 या फिर स्मॉल a, x1/A ब्रैकेट a माइनस x1 इज इक्वल टू 1/T1 इज इक्वल टू x2 a ब्रैकेट a माइनस x2 इंटू 1/T2 इज इक्वल टू 1/T3 x3/a ब्रैकेट a माइनस x3। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट आए तो तू बोल सकता है दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर देखा था, क्या देखा था, देखा था हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, प्यारा मेथड, मॉडर्न मेथड है। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2n - 1 अपॉन n-1 के n-1 के a⁻n-1 या फिर a0n-1। ठीक है, देन सो वी कैन से T1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1 या फिर a0n-1। इसकी मदद से हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। व्हाट वाज द फार्मूला, log ऑफ T1/2 2 अपॉन T1/2 1 अपॉन में log ऑफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अभी T1/2 क्या है, T1/2 क्या है, T1 क्या है, राइट, A1 क्या है एंड A2 क्या है। A1 क्या है एंड A2 क्या है, राइट। सो व्हाट इज A1, इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट, इनिशियल कंसंट्रेशन। इन केस 1 कोई केस है जिसमें मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन A1 लिया है, ये भी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल जो मैंने चेंज किया है, जो मैंने क्या किया है, चेंज किया है। सपोज पहले 5 मोलर लिया था, फिर मैंने 10 मोलर लिया, ऐसा इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी इनिशियल। व्हाट इज दिस, राइट, हाफ लाइफ एट when half life when initial concentration is A2, ये क्या है, हाफ लाइफ when initial concentration is A1। ठीक है, when I take A1 concentration as initial concentration, at that time the half life what I get is T1/2, and whenever I take initial concentration as A2, that time I get half life as T1/2, right। So what I have to find order of the reaction which is n, right। So you have to remember this formula, बहुत ही important formula है, ठीक है। You have to remember, ठीक है। देख क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। आजा, पेज क्यों चेंज हुआ, इसका मुझे काम नहीं है कुछ भी।
ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, बाकी उससे निपटता हूँ फिर प्रेजेंटेशन। ठीक है, देख क्वेश्चन दिखाता हूँ तुझे, क्वेश्चन, ताकि तुझे आइडिया है कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तूने कर लिया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन दिखाया था मैंने, ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था तुझे, ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था। फिर से देख ले, आजा फिर से देख ले, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था तो फिर से दिखा दे रहा हूँ। When the initial concentration of reactant double, half life also double, then the predict order of the reaction, right? So T half 2 क्या हो रहा है, is T half 1 in ठीक है, 2 T half 1, 2 T half 1, ठीक है, डबल हो रहा है। half life of the reaction double when initial concentration also double, initial concentration also double, ठीक है। A2 is equal to 2A1, बस इसका यूज़ करना है तुझे। so log of T half 2 upon T half 1 upon में log of A1 upon A2 is equal to n minus 1, is equal to n minus 1। देख, अगर 2/1 ले तो यहाँ पर 1/2 लेना है, अगर 1/2 ले तो 2/1 लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। सो n minus 1 is equal to T half 2 क्या है, 2 T half 1, तो मैं 2 T half 1 लिखूंगा। सो log of 2 T half 1 अपॉन में T half 1 अपॉन में T half 1, ठीक है, अपॉन log of A1 अपॉन 2A1, हाँ या ना, A2 is what, 2A1, A2 is what, 2A1। so therefore n minus 1 is equal to log 2 अपॉन log 1/2, ठीक है, log 1/2। अब देखिए log 1/2 को तू क्या लिखेगा, माइनस log 2, ठीक है, 1/2 को 2 कर देगा, इसीलिए ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, माइनस log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, माइनस log 2, तो ये क्या है, -1 है। सो n minus 1 is equal to -1, n minus 1 is equal to -1, ये -1 तो इस तरफ ले जाएगा, और सॉरी ये -1 तो इस तरफ ले जाएगा, तो n is equal to 1 minus 1 is equal to क्या आएगा, 0। तो ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, देख ये बता, if initial concentration half life becomes half, then predict the order of the reaction, half life becomes half, then predict the order of the reaction। कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, तू डबल कर रहा है। सो अगेन A2 is equal to 2A1 लिखेगा, एंड T half 2, देख कन्वीनियंस के लिए मैं 2 लिख रहा हूँ, पर तुझे क्या समझना है, T half है, तुझे क्या समझना है, T half, T2 becomes half, मतलब जो पहले हाफ लाइफ थी T half 1, उसका हाफ बन रहा है, पीछे वाले केस में क्या था, डबल हो रहा है, पीछे वाले केस में क्या हो रहा था, डबल हो रहा है। बस इसकी वैल्यू रख, आ जाएगा आंसर। देख, सो लॉग ऑफ T half 2 क्या है, 1/2 T1 अपॉन में T1 अपॉन लॉग T half 2 अपॉन T half 1, A1/A2, A1 कितना है, A1 जितना, A2 कितना है, 2A1 जितना, तो 2A1 कट हो जाएगा, T1 कट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, log 1/2 T1 कट हो गया, log 1/2 अपॉन log, ये भी क्या होगा, 1/2 होगा, log 1/2 अपॉन log 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, n minus 1। याद रखना है, n मत कर देना, आगे आएगा वॉन्ट ऑफ मेथड में n आएगा, C2 अपॉन C1 रेस टू पावर n इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, तो वहाँ पर n आएगा, लेकिन यहाँ पर हाफ लाइफ मेथड में n minus 1 आएगा, क्यों, nth ऑर्डर में तुझे पता है, nth ऑर्डर में पता है तुझे, राइट, सॉरी ये T हाफ का, हाँ यहाँ से nth ऑर्डर में तुझे पता है कि T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A रेस टू n minus 1, इसीलिए n minus 1 आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, log हाफ 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू n minus 1, n इस तरफ है, 1 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है, सेकंड
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एकदम पब्लिक क्वेश्चन, कुछ नहीं था। ओके, देखिए कंसंट्रेशन वाला है, मतलब वांट ऑफ का है। ठीक है, वांट ऑफ का है, आजा। ठीक है, वांट ऑफ। नेक्स्ट रीडिंग लगा वांट ऑफ मेथड। कौन सी मेथड है? फोर्थ मेथड। वांट ऑफ मेथड है, राइट। वांट ऑफ मेथड लिख। इसके बारे में क्या लिखेगा तू? देख, एकदम सिंपल है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ तू पढ़ के आया उसमें से ही है। ठीक है, सब कुछ तू पढ़ के आया उसमें से ही है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं रेशियो वेरिएशन मेथड। क्यों बोलते हैं अभी तुझे पता चल जाएगा। वेरिएशन मेथड क्या बोलते हैं? रेशियो वेरिएशन मेथड। यहाँ पर ऑर्डर डिपेंड्स ऑन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देख, कोई भी एक रिएक्शन है से पी, ठीक है, उसका तू रेट क्या लिखेगा? K इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, वेर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ या ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ या ना? ऐसे लिखेगा तू? ठीक है, हाँ सर मैं लिखूंगा। ठीक है, अब देख इससे क्या पता चलता है? रेट इज कंसंट्रेशन की पावर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन। क्या बोल सकता है तू? आंसर इज यस। सो रेट को मैं लिखता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू concentration power n, concentration raised to power n, where n is the order of the reaction, हाँ या ना? जैसे यहाँ पर हाफ लाइफ मेथड में क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए मैं लिख सकता हूँ सेकंड केस में रेट अपॉन फर्स्ट केस में रेट इज इक्वल टू सेकंड केस में कंसंट्रेशन अपॉन फर्स्ट केस में कंसंट्रेशन होल रेज टू पावर व्हाट? n। That's it, ये बन गया फॉर्मूला। That's it, ये बन गया व्हाट? फॉर्मूला। देख ले यहाँ से लिखा है R2 R1। ठीक है, इसको तो ऐसे भी लिखेगा R2 अपॉन R1 अपॉन लॉग लेगा, तब जाके समझ में आएगा। लॉग R2 अपॉन R1 अपॉन लॉग C2 अपॉन C1। वहाँ पर क्या था? A1 अपॉन A2। चल तेरे लिए A लिखता हूँ ताकि तुझे थोड़ा आइडिया है, तू रिलेट कर पाए। क्या कर पाए? रिलेट कर पाए। A2 अपॉन A1 ताकि तू रिलेट कर पाए। ठीक है, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू n। देख सेम जैसा पीछे जैसा है वैसा ही फॉर्मूला है। लॉग R2 अपॉन R1 अपॉन लॉग A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू n। वहाँ पर क्या था? T12 अपॉन T12 A1 बाई A2। देख चेंज यहाँ हो रहा है, वहाँ पर अगर 2 अपॉन 1 है तो यहाँ 1 अपॉन 2, यू हैव टू राइट हियर 1 अपॉन 2, उसका उल्टा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर 2 अपॉन 1 है तो 2 अपॉन 1। क्यों? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं जनरली यहाँ पर ये फॉर्मूला प्रीफर नहीं करता। ये फॉर्मूला तो याद करने की ज़रूरत नहीं, सीधा यही ये मुझे पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सो आई विल प्रीफर दिस वन, नॉट दिस वन। देख यहाँ से यही आया, कुछ नहीं किया, लॉग लिया दोनों साइड, कुछ नहीं किया, सो डोंट वरी। अगर हियर आई टॉक अबाउट इफ आई हैव ओनली एंड ओनली वन रिएक्टेंट, बट इफ आई हैव मोर देन वन रिएक्टेंट, लेट्स से 2 रिएक्टेंट, देन व्हाट विल यू डू? सो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 रेज टू पावर x, B2 अपॉन B1 रेज टू पावर y। बस दैट्स इट। अगर C है तो C2 अपॉन C1 रेज टू पावर Z कर दे। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n इज इक्वल टू x प्लस वाई। दैट्स इट। बस खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। x प्लस वाई, n इज इक्वल टू x प्लस वाई, n इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, दैट्स इट। क्या कुछ टफ है इसमें? आंसर इज नो। बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस का y।
ठीक है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। देख इसका मीनिंग समझ, सिग्निफिकेंस समझ। A2/A1 तो लिख रहा है तू, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, राइट? whenever the concentration you change, rate also changes. Whenever you changes the concentration of the reactant, rate also varies with the concentration of the reaction. ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना, ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। इसीलिए सपोज व्हेन आई टेक कंसंट्रेशन A2, एट दैट टाइम रेट इज R2. इफ आई हैव कंसंट्रेशन एज A1, देन एट टाइम रेट इज R1, रेट इज R1। तो एट दैट टाइम अगर वो कैसे वेरी कर रहा है वो मुझे पता चल गया, तो आई कैन फाइंड n, दैट इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देख कैसे करना है, दिखाता हूँ कैसे करना है, दिखाता हूँ कैसे करना है, दिखाता हूँ। Suppose if I मतलब मैं, I मतलब मैं, if I double the concentration of the reactant, then rate also what, doubled, rate also doubled, then what will be the order of the reaction, ये तुझे फाइंड करना है, ये तुझे पता लगाना है। तो क्या करेगा, R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 रेज टू पावर n, दैट्स इट। तूने क्या किया है, कंसंट्रेशन डबल किया है, मतलब A2 इज इक्वल टू 2A1 किया है तूने, और रेट क्या, देन रेट ऑल्सो डबल, R2 इज इक्वल टू 2R1, बस देख ले। सो 2R1/R1 इज इक्वल टू 2A1/A1 रेज टू पावर n, A1 कट। सो 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। कब ये इक्वेशन पॉसिबल होगा, व्हेन ये इक्वल टू का साइन सेम होगा। n की ऐसी क्या वैल्यू लूँ, कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये 2 रेज टू पावर 1 है ना, 2 रेज टू पावर 1, तो 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 1। 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू n, सो n इज इक्वल टू 1, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, एट दैट टाइम तू क्या करेगा, लॉग लेगा, इसका लॉग लेगा, लॉग ऑफ R2/R1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A2/A1 रेज टू पावर n, ये n आगे आ जाएगा। सो लॉग ऑफ R2/R1 इज इक्वल टू n log of A2/A1, ठीक है। सो n इज इक्वल टू लॉग ऑफ R2/R1 अपॉन में लॉग ऑफ A2/A1। क्या कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। होप सो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्यारा क्वेश्चन दिखाता हूँ। आजा, क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्यारा क्वेश्चन। हाँ, यही है, ठीक है। A+B रिएक्ट गिव्स प्रोडक्ट P व्हेन होप सो तुझे दिख रहा है, स्लाइड शो करके देखता हूँ। चल, होप सो तुझे दिख रहा है, लेकिन शायद मैं उसमें लिख नहीं पाऊँगा। चेंज हो रहा है, हाँ ये रहा, चल आजा, लिख लूँगा मैं। चल, A+B रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट P, ऐसे है भाई, A+B गिव्स P, ओके। When the concentration of A doubles, rate becomes 4 times, and when the concentration of B doubles, rate becomes half. Then calculate the order of the reaction. देख समझ इसको, ध्यान से समझ। A एंड B है, रिएक्टेंट है, तो इसका तू रेट लॉ कैसे लिखेगा, रेट फाइंड करेगा। रीजन पता लगा कहाँ से पूछा है, कहाँ से तुझे पूछा गया है, वो तुझे पता होना बहुत ही ज़रूरी है, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंसंट्रेशन की मदद से आई हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फोर्थ वाला मेथड, दैट इज वॉन ऑफ मेथड से क्वेश्चन है। सो R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 रेज टू पावर x, B2/B1 रेज टू पावर y। क्या इसमें कोई डाउट? नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, x एंड y क्या होगा, x इज व्हाट,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, वाई क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी। क्या कोई डाउट? नो सर। क्या कोई डाउट? नो सर। एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, वाई इज व्हाट, बी की रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। अगर मुझे एक्स मिल गया, अगर मुझे वाई मिल गया, तो दोनों का सम करके मैं टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकता हूँ। वही हम करेंगे। देख, तो फर्स्ट केस में क्या किया है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्ड रेट बिकम्स 4 टाइम्स, राइट। तो उसने क्या है, और दूसरे में क्या लिखा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल्स रेट बिकम्स हाफ। मतलब क्या किया है, उसने 2 केस लिए हैं, इस रिएक्शन में उसने 2 केस लिए हैं। फर्स्ट वाले में क्या किया है उसने, बी को कुछ छुआ ही नहीं है, बी की रिएक्टेंट को चेंज नहीं किया है, बट सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन को चेंज किया है, इसलिए मैं यही चीज़ करूँगा, R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 रेज़ टू पावर x। B2/B1 वाली टर्म में नहीं लूँगा, वाई, बिकॉज उस वाले केस में उसने B की कंसंट्रेशन को चेंज ही नहीं किया है, ये B ऐसा है, तो B2 इज इक्वल टू B1 है, उस वाले केस में, तो B1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेज़ टू पावर y, सो इट विल बी डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो अब क्या हो रहा है, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, तो R2 इज इक्वल टू 4R1, आई होप ये तुझे पता चल रहा होगा, R2 इज इक्वल टू 4R1, रेट क्या हो रहा है, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, इसलिए मैंने R2 इज इक्वल टू 4R1 लिया अपॉन में R1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपॉन में A2/A1 क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्ड, क्या करेंगे, 2A1 अपॉन A1। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, देख, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, सो 4R1 दिस वन, रेट बिकम्स 2, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो 2A1। ठीक है, क्या मिला इससे 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 रेज़ टू 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x, 2 रेज़ टू 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x, एंड हेंस x इज इक्वल टू 2। यस सर, मुझे x मिल गया, यस सर। बस तो y निकाल ले, वीडियो पॉज कर, y निकाल ले, ट्राई कर, खुद से ट्राई कर। देख अब क्या हो रहा है, R2/R1। अब सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, चल सिर्फ तेरे लिए अलग पेन से लिखता हूँ, दैट इज ब्लू या ब्लैक है, क्या है, ब्लू है। ठीक है, R2/R1 इज इक्वल टू B2/B1 रेज़ टू पावर y। यहाँ x मत लेना, वरना तू तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तू बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, b की पावर में y है, b की टर्म्स में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज y, राइट। ओके, आजा, R2/R1 इज B2/B1 रेज़ टू y। उस टाइम उसने क्या किया है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल्ड रेट बिकम्स हाफ। कब, कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल करने से। उसने ए को छेड़ा नहीं है, इसीलिए R2 कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। R2 कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है सर। ठीक है, तो हाफ लिख, सो R2 इज इक्वल टू हाफ R1। यहाँ पर क्या था, R2 इज इक्वल टू 4R1, 4 टाइम्स हो रहा था। ठीक है, बस उसकी वैल्यू रखूँगा मैं, 1/2R1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो वो तो ठीक ही है, 2B1, B2 इज इक्वल टू 2B1 अपॉन में B1 रेज़ टू पावर y, R1 कैंसिल, B1 कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू y, 1/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू y, सो 1/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू y। सो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू -1,
हाँ या ना, 1/2 को आई कैन राइट दैट इज -1, 2 raised to power -1 इज इक्वल टू 2 raised to power y इज इक्वल टू 2 raised to power y. सो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू वॉट -1, y इज इक्वल टू -1. वेरी गुड आ गया, देख वेरी गुड. जगह नहीं है फिर भी ट्राई करता हूँ, जगह नहीं, ठीक है. हाँ ये थोड़ी बहुत जगह. क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है उसने तुझे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है, इसलिए उसने तुझे क्या पूछा है, n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पूछा है. x कितना मिला तुझे, 2 मिला, y कितना है -1 है, 2 - 1 कितना आएगा 1. सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. देख ले भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, तूने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो मजा आया होगा तुझे, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आएगा आज नहीं तो कल जैम में आएगा, ठीक है. MS सेंटर्स में श्योर आएगा, ठीक है, चिंता मत कर. और देख प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन A plus B gives P concentration of A half, the rate becomes 1/4 and the concentration of B double, then the rate becomes double. कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब देख मैं लास्ट टाइम जैसा स्लो नहीं जाऊंगा, देख एकदम देख. केस वन की बात करता हूँ, केस 1 जब उसने किसको, सिर्फ A को छेड़ा है, B को छेड़ा नहीं है, B को. सो R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 रेज टू पावर x. वही सब से सेम चीज़ है, इसके टर्म में x, इसके टर्म में y, ठीक है. सो क्या हो रहा है, रेट बिकम्स 1/4, ये समझ लेना तू, सिर्फ ये समझ लेना. R2 इज इक्वल टू 1/4 R1, ये समझ लेना, तो तू चैंपियन है इसमें, ठीक है. 5 मार्क का अगर थियोरी पेपर है तो 5 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है. तो तू समझ लेना. कंसंट्रेशन ऑफ A हाफ कर रहा है, सो R2 इज इक्वल टू हाफ A1, ठीक है. ये समझ लेना तू सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है. तो A2 इज इक्वल टू हाफ A1, R2 इज इक्वल टू 1/4 R1. सो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर x, 1/2 रेज टू पावर x. तो मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है. कुछ डायरेक्ट नहीं है भाई, इसको डायरेक्ट मत बोलना सर आपने डायरेक्ट लिख लिया भाई, ये तो अभी क्लास 5th का मैथ है, अलजेब्रा है, कुछ नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर गोथे मत खाना प्लीज़. x इज इक्वल टू 2. अब क्या कर रहा है, जब उसने B को छेड़ा है, B की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, देन रेट बिकम्स ऑल्सो डबल. R2/R1 B2/B1 रेज टू पावर क्या आएगा भाई, y आएगा. R2 इज इक्वल टू 2R1, B2 इज इक्वल टू 2B1. हाँ या ना, दोनों को डबल किया है, देख कंसंट्रेशन ऑफ B डबल्ड, रेट ऑल्सो डबल्ड. B डबल देन रेट बिकम्स डबल, ठीक है. कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए. सो ठीक है. सो 2R1/R1 इज इक्वल टू 2B1/B1 रेज टू पावर y. तो 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू y, देयरफॉर 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 ही तो सिर्फ रिएक्टेंट है. देख तो ऐसा भी हो सकता है, क्या 2 ही रिएक्टेंट है फिर भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 ही रिएक्टेंट है फिर भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, देख एकदम पपलू क्वेश्चन CSIR में आया था, एकदम पपलू. देख के आ जाए, कैसे देख के 4 मार्क्स, कितने मार्क्स 4 मार्क्स. सोच ले कितना पपलू क्वेश्चन है. क्या है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम ग्राफ 1 and 2. ये इसको बोला मैंने ग्राफ 1, इसको बोला मैंने ग्राफ 2. ओके ठीक है, ग्राफ 1 ग्राफ 2, ठीक है. बता क्या पूछा है, R वर्सेस टाइम का ग्राफ है, 1/R वर्सेस टाइम का ग्राफ. कैसा है देख, लीनियर है भाई. मेरी ड्राइंग पर मत जा प्लीज़, मेरी भावनाओं पर जा. लीनियर ग्राफ है. क्या है, लीनियर ग्राफ. ये भी कैसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ. कहाँ पढ़ा ग्राफिकल मेथड में. टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ग्राफिकल मेथड क्या था, वेन एवर A वर्सेस T का ग्राफ इज लीनियर दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन. वेन एवर ln A वर्सेस T का ग्राफ इज लीनियर दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वेन एवर 1/A वर्सेस T का ग्राफ इज लीनियर दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. वेन एवर 1/A² वर्सेस T का ग्राफ लीनियर दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. बता, मैंने आंसर बता दिया है, बता कौन सा ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है.
जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और ये 1 अपॉन रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, 1 अपॉन रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये कौन सा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देख खत्म, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स तेरी पॉकेट में। तू प्रूव भी कर सकता है, तू प्रूव भी कर सकता है। ये कैसे? R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस के टी, R इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस के टी। हाँ ऐसा आएगा। आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस के। देख उसने ए की बदले आर किया है, कुछ नहीं किया है भाई, कंफ्यूज मत होना। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। कौन सा है? वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का सी। वही तो है, देख ले, माइनस एम एक्स प्लस का सी, माइनस एम एक्स प्लस का सी। इसको देख ले, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट प्लस के टी। ये तुझे पता ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर नॉट प्लस का के टी, प्लस का के टी। देख ले, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, तेरे सामने। कुछ करना नहीं था, कुछ करना नहीं था। आजा आजा आगे आजा। ये भी देख, बैठा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, CSIR का ही है, CSIR का ही है, बैठा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। इसको पकड़, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। 3C gives P where C naught is the initial concentration of the reactant, then the half life of given is, half life is what? कैसे करेगा? सोच, कैसे करेगा? कैसे करेगा? सोच, कैसे करेगा? सोच, देख कैसे करेगा। टी हाफ तो तुझे पूछा है, टी हाफ का फॉर्मूला तुझे पता होना चाहिए। किसके लिए? nth ऑर्डर के लिए। क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के ए नॉट रेज टू n माइनस 1, n माइनस 1 के ए नॉट रेज टू n माइनस 1। बस बस, अगर ये आ जाए तो खत्म, खत्म, तेरे 2 मार्क्स खत्म, 2 मार्क्स का था। ठीक है, 2 रेज टू n माइनस 1। कौन सा रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। 3 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, 3 माइनस 1 के ए नॉट मतलब यहाँ पर सी नॉट है, ए नॉट मतलब यहाँ पर सी नॉट है, तो थोड़ा समझ उसको। रेज टू 3 माइनस 1 बता 2 रेज टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 के सी नॉट 3 माइनस 1 स्क्वायर। बता बता बता, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 के सी नॉट स्क्वायर। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। कहाँ पर है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 3 अपॉन 2 के सी नॉट स्क्वायर, 3 अपॉन 2 के सी नॉट स्क्वायर। एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। हाँ ठीक है, ये था वन ऑफ के क्वेश्चन, वन ऑफ के क्वेश्चन थे। ये तो वन ऑफ का नहीं था, मतलब आगे जो 2-3 किए वो वन ऑफ के क्वेश्चन थे। देख एक चीज़ मैं तुझे बताना भूल गया हूँ, बताता हूँ, आजा। कि रुक जा दिखाता हूँ तुझे। हाफ लाइफ मेथड में एक थोड़ा शॉर्टकट रहेगा, वो दिखा देता हूँ। हाफ लाइफ क्या था? हाफ लाइफ मेथड, उसमें शॉर्टकट एक लिख देना। हाफ लाइफ में शॉर्टकट नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, शॉर्टकट नहीं अंडरस्टैंडिंग है। क्या है? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू n माइनस 1। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1। इसीलिए अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ, अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। मतलब क्या हो जाए? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए रेज टू माइनस 1 होगा। 0 माइनस 1 माइनस 1 ऊपर चला गया, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। फॉर्मूला भी आता है ना भाई, जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला बता। टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2 के, मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर मैं ए को डबल करूँ तो टी हाफ भी क्या होगा? डबल होगा। दैट्स इट, खत्म। तो अगर जब भी आए कि जितना इसके ऊपर का इफेक्ट हो रहा है उतना ही अगर इसके ऊपर इफेक्ट हो, तो मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिंपल, एकदम सिंपल। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर को देख ले, फर्स्ट ऑर्डर तो जाना चाहिए। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए रेज टू 1 माइनस 1 मतलब ए रेज टू पावर 0, मतलब टी हाफ ए रेज टू पावर 0 मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। किसकी? ए नॉट की ज़रूरत नहीं है। उसको इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब तू इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर, ट्रिपल कर, 100 गुना कर, 1000 गुना कर, कुछ भी कर, टी हाफ विल नॉट चेंज। ये था किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर में आ जा।
सेकंड ऑर्डर में टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए रेस टू 2 - 1 मतलब 1 मतलब टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब ए अगर टू डबल करेगा तो टी हाफ क्या होगा, हाफ होगा। टी हाफ क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे समझ, तू क्वेश्चन को समझ, थियोरी को समझ, तब तू इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। देख, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन निकालना इज नॉट योर जॉब। क्वेश्चन को कम से कम टाइम में निकालना, दैट इज योर जॉब। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन तो बन जाएगा, पर अगर तू एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट्स ले रहा है तो वो मतलब नहीं है। 30 सेकेंड मैक्सिमम 2 मिनट्स। अगर 2 मिनट्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्किप कर। ठीक है, वो उसकी भी बात करेंगे हम, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं। तो ए बिकम्स हाफ। ठीक है, क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर डबल हो रहा है तो ये हाफ हुआ होगा, अगर ये डबल हो रहा है तो ये हाफ हुआ होगा, अगर ये डबल हो रहा है, ठीक है, तो ये 4 गुना, अगर ये 4 गुना हो रहा है तो ये ऐसे उसका डिफरेंस होता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर इसको डबल किया तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, डबल किया तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, अगर मैं ए को डबल करता हूं तो ये टी हाफ हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, ए रेस टू पावर 3 - 1 मतलब ए रेस टू पावर 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2, लेकिन स्क्वायर में है, स्क्वायर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहाँ पर, थर्ड ऑर्डर में। तो अगर तू ए को डबल करेगा, तो वो टी हाफ कितना होगा, 4 गुना कम होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, चिंता मत कर। बाकी देख, ये समझ अगर आया ना हो पता नहीं, तू मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं पता नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी तेरे पास फॉर्मूला तो है ही। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो है ही, जो अभी मैंने 5-10 मिनट रामायण की। अगर वो रामायण तुझे समझ में ना आई हो तो ये जो हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो तू उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ था नहीं उसमें कोई हाई फाई कि समझ में ना आए, पर फिर भी ठीक है। ओके, अब देख फिफ्थ मेथड, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड या फिर ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब आइसोलेशन मेथड क्यों बोला गया, देख, अभी वैसे हमने ये चीज़ पढ़ ली है, रेशियो वेरिएशन में ही क्वेश्चन किए सॉल्व हमने। तब क्या किया था हमने, ए के रिस्पेक्ट में इफ आई वांट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन आई विल व्हाट, इग्नोर द बी। मतलब क्या, बी की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसकी रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 0 एट दैट टाइम ओनली। जब मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ तो उसकी बी की रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0 एट दैट टाइम ओनली। समझ मेरी बात को, ठीक है। तो ऑसवाल्ड में भी वही होता है। क्या होता है, अगर तेरे पास 3 रिएक्टेंट है ए बी सी, तो तू क्या करेगा, बी एंड सी को एक्सेस में ले लेगा। क्या करेगा, एक्सेस में ले लेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। तब वो सिर्फ ए की रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कब, व्हेन यू टेक बी एंड सी इनटू एक्सेस, है ना। बी एंड सी को एक्सेस में ले लेगा तो वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली में अगर वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज ए के बी के सी के तीनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट इफ़ यू टेक बी एंड सी इन हाई एक्सेस राइट, सो वो क्या हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ वो ए की रिएक्शन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड केस में क्या करेगा, ए की रिस्पेक्ट में तूने देख लिया। सेकंड केस में क्या करेगा, ए एंड सी को एक्सेस में लेगा तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगा। थर्ड केस में क्या करेगा, ए एंड बी को एक्सेस मिलेगा तो सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर तुझे मिल जाएगा। यही चीज़ तुझे करनी है। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, यही वाला, R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 रेज टू पावर x, B2/B1 रेज टू पावर y, अगर C है तो C2/C1 रेज टू पावर z। ठीक है। नेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन x + y + z। दैट्स इट, इतना ही तुझे करना है, ठीक है।
बाकी तो कुछ नहीं है, इसमें भी एकदम सेम है, एकदम सेम है। देख तुझे क्वेश्चन दिखाता हूँ तो ज़्यादा तुझे समझ में आएगा, राइट। थ्योरी थोड़ा लिखना है तो मेरी बुक से लिख सकता है। इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, लिख, इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन देन वी कैन आइसोलेट वन रिएक्टेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। if more than one reactant are, if more than one reactant are, if more than one reactant are present, then we can isolate one of the reactant from the rest, one of the reactant from the rest by taking them in excess। तो ऐसे उसको आइसोलेट किया जाता है, ऐसे उसको आइसोलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? आइसोलेट। तो ठीक है, अगर A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट P, उसका रेट ऐसा है, रेट इज इक्वल टू K A रेज टू पावर X B रेज टू पावर Y एंड C रेज टू पावर Z। ठीक है, ये है। बट यहाँ आ जा। इफ आई टेक B एंड C इंटू एक्सेस में अगर ले लूँ, B एंड C को एक्सेस में ले लूँ, एट दैट टाइम रेट क्या बन जाएगा? K A की पावर X ओनली। अब तो तू चैंपियन है, इससे तू कर सकता है इसको। ये दोनों को भूल जा, ये दोनों को देखना है तुझे रेट में क्या डिफरेंस हुआ वो, और ए की कंसंट्रेशन में क्या तूने चेंज किया, उसके ऊपर से तू एक्स फाइंड कर सकता है। फिर सेकंड केस में क्या करेगा? ए एंड सी को तूने एक्सेस में लिया तो ये बन जाएगा रेट के बी की पावर वाई। फिर थर्ड में ए एंड बी को तू एक्सेस में लेगा तो क्या बनेगा? रेट इज इक्वल के सी रेज टू पावर जी। ठीक है, ऐसा करना है। देख क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि तू अच्छे से समझ जाए, देख आ जा, देख ध्यान से देख, गौर से देख इसको, गौर से एकदम गौर से देख कैसे करेगा। 4 वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 वाला है। थर्ड वाला मैंने, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, 4 वाला है, ठीक है। देख फर्स्ट वाले में देख क्वेश्चन क्या पूछा है, ये टेबल तुझे गिवन है। प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड राइट रेट लॉ, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या करना है तुझे? प्रिडिक्ट ऑर्डर, रेट लॉ लिखना है, ठीक है, रेट लॉ लिखना है एंड फाइंड वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू भी तुझे फाइंड करनी है, ठीक है। इतना काम तुझे करना है, 3 चीज़ें यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी है तो तू क्या करेगा? रेट इज इक्वल टू के A रेज टू पावर X, B रेज टू पावर Y एंड C रेज टू पावर Z, ठीक है, C रेज टू पावर Z। देख ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकता है कोई भी टर्म में, किसी B के C के A की कोई भी की टर्म में ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन हमें उसको लिखना है, क्यों? वी डोंट नो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। दैट्स वाई अगर जीरो ऑर्डर होगा तो वो हमें कैलकुलेशन से मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, चिंता मत कर, ठीक है, डाला हुआ है। तो के ए रेज टू दिस, ओके। अब देख 1 2 3 एंड 4, ठीक। इसको मैं बोलूँगा R1 R2 R3 R4 फॉर कन्वीनियंस, ताकि तू इजीली समझ जाए। R1 R2 R3 R4, इसको मैं क्या बोलूँगा? R1 R2 R3 R4, ठीक है, R2 R3 R4, ठीक है, ओके। अब देख इस केस को पकड़, कोई भी 2 केस को तुझे पकड़ना है, किसी एक की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कोई भी 2 केस को तुझे पकड़ना है। इस केस को पकड़, यहाँ पर क्या हो रहा है? B एंड C चेंज नहीं हो रहे, देख यहाँ से यहाँ गए, रेट चेंज हुआ बट B एंड C चेंज नहीं हुए, मतलब उन दोनों के टर्म्स में ये जो रिएक्शन, ये जो चेंज हुआ वो ज़ीरो ऑर्डर है, सिर्फ चेंज कहाँ हुआ? यहाँ पर। इसीलिए मैं लिखूँगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ A इन दिस A2 लिखूँगा,
अपॉन a1 रेस टू पावर क्या कर लिखूंगा x लिखूंगा। ऑब्वियसली b एंड c चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। अब ये तो तुझे आता है सॉल्व करना। देख R2 कितना है, R2 कितना है, R2 कितना है 4 इंटू 10⁻³ अपॉन में R1 कितना है 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू A2 कितना है 2 अपॉन A1 कितना है 1 रेस टू पावर x 10⁻³ 10⁻³ कट 2 to the 4 तो 2 इज इक्वल टू 2⁻x 2 इज इक्वल टू 2⁻x तो x इज इक्वल टू 1 तो जो मिल गया x इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब देख कोई और केस पकड़ते हैं, और कोई केस पकड़ते हैं। आजा देख, ऐसा देख जहाँ पर सिर्फ b चेंज हो रहा है और c चेंज ना हो रहा हो, a एंड c चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। ऐसा केस पकड़ तो फर्स्ट एंड थर्ड इसको पकड़। देख दिख रहा है तुझे सिर्फ तेरे लिए हाईलाइट कर दिया, एकदम हाईलाइट जोरदार एकदम। देख ए सेम, सी सेम, बी चेंज हो रहा है और रेट भी चेंज हो रहा है। देख रेट भी चेंज हो रहा है तो देख दिखाता हूँ तुझे। ठीक है चलिए रेडी लेता हूँ। सो कहाँ पर चेंज हो रहा है 3 and 1 में तो मैंने बोला था तुझे मैं क्या लूँगा R3 अपॉन R1 क्या लूँगा R3 अपॉन R1। समझ में कैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू कहाँ चेंज हो रहा है B3 एंड B1 में चेंज हो रहा है। रेस टू पावर व्हाट y, रेस टू पावर व्हाट y, रेस टू पावर व्हाट y, ठीक है ओके सर y। आजा R3 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ R1 की 2 इंटू 10⁻³ B3 की वैल्यू कितनी है 2 B1 की क्या है 1। तो सेम है, जैसा ये था वैसा ही भी है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही आने वाला है। फिर भी तेरे लिए चेक कर लेता हूँ 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 रेस टू पावर y। देख ले, थोड़ा ध्यान से समझ लेना मैं कैसे वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अगर उसमें तू कंफ्यूज हो गया तो तेरा पिक्चर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर कुछ बहुत ही गोते खाएगा। देख चेंज मैंने कहाँ लिया है b में, तो b में कहाँ चेंज हो रहा है सिर्फ b में, a एंड c में चेंज नहीं हो रहा है। देख दिस राइट। तो 3 and 1 ऐसे ये वाले केस में नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या लिया B3 अपॉन B1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू B3 अपॉन B1 रेस टू पावर y। तो वो चीज़ किया है मैंने, ठीक है ओके। सो 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर y, सो y इज इक्वल टू 1। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ b, उसी तरह c को पकड़, जम से पकड़ c को पकड़। देख c को पकड़, c कहाँ चेंज हो रहा है सिर्फ c चेंज हो रहा है। ऐसा कोई है 1 1 2 दिस, हाँ ये है, ये रहा 2 and 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 बस वही चीज़ करेंगे। कहानी एक ही है भाई, उसको बार बार दोहराना है, ठीक है। देख 2 2 1 1 2 1 तो R4 अपॉन R1 क्या लिखूंगा R4 अपॉन R2 इज इक्वल टू C4 अपॉन C2 राइज टू पावर Z। R2 कितना है 8 इंटू 10⁻³ R4 कितना है 8 इंटू 10⁻³ R2 कितना है 4 इंटू 10⁻³। बस उसकी वैल्यू रखूँगा। सो क्या लिखूँगा R4 अपॉन R2 दिख रहा है क्या, होप सो दिख रहा होगा। R4 अपॉन R2 इज इक्वल टू C4 अपॉन C2 राइज टू पावर Z, आई डोंट नो क्या हो जाता है इसको, ठीक है राइज टू पावर Z, ठीक है स्क्वायर नहीं है अभी Z है, ठीक है Z। तो R4 अपॉन R कितना है 8 इंटू 10⁻³, ये कितना है 2 अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू C4 2 है और ये 1 है रेज टू पावर Z। चेक कर ले, ये 8 ये 4
ये 8, ये 4 और ये 2 और ये 1, 8 and 4 है, मैंने 2 लिया है शायद, यस ये 4 है, ठीक है 4। तो कितना हो जाएगा 2 10 raised to 4 to the 8, 2 is equal to 2 raised to power z, so therefore z is equal to also 1 देख ले, also 1 आ गया। तो ए बी सी तीनों के टर्म्स, तो तीनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, सो व्हाट विल बी दी ओवरऑल। तो देख तुझे प्रिडिक्ट क्या करना है, प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। x क्या है 1 है, y क्या है 1 है और z क्या है 1 है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, x1 y1 z1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n कितना होगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है ये, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। पहला क्वेश्चन कर लिया, ओके डन। ओके डन। राइट द रेट लॉ, मतलब ये तेरे सामने ही लिखा है, ये रहा रेट लॉ, देख ये रहा रेट लॉ। रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स, बी रेज टू पावर वाई, सी रेज टू पावर जी, तीनों की वैल्यू कितनी है 1, तो रेट इज इक्वल टू के ए बी सी, खत्म, ये हो गया रेट लॉ तेरा। रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, बी की पावर 1 एंड सी की पावर 1, तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 1 1 1 ओके। तो सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया हमने, अब ये कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, 4 केस में से कोई भी एक केस को पूरा पकड़ना पड़ेगा, कैसे देख, ये वाला सपोज मैं 4th केस पकड़ता हूँ, दिस एंड दिस, ये चारों की वैल्यू तू रेट लॉ में रख दे, आंसर आ जाएगा। रेट है तेरे पास कितना है 8 × 10⁻³ रेट इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ के की वैल्यू तुझे फाइंड करनी है। a रेज टू पावर 1 मतलब 2 रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 1, c रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 1। दैट्स इट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए करके दिखाता हूँ, ठीक है, चिंता मत कर, बिल्कुल भी चिंता मत कर। इरेजर चाहिए होगा, ठीक है ओके। रेट लॉ क्या लिखेगा तू, रेट लॉ क्या लिखेगा, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1, बी रेज टू पावर 1 एंड सी रेज टू पावर 1, ठीक है। ये तूने रेट लॉ लिख दिया। तू कोई भी केस पकड़, मैं 4th पकड़ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है तू कोई भी केस पकड़, ठीक है। 4th केस में केस 4th केस में रेट कितना है 8 × 10⁻³ इज इक्वल टू के मुझे फाइंड करना है। ए कितना है 2 रेज टू पावर 1, बी कितना है 1 रेज टू पावर 1, सी कितना है 2 रेज टू पावर 1, 2 2 ज़ा 4, 4 इज अगर, सो 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 2 × 10⁻³ ये आ गई के की वैल्यू। ऑर्डर यूनिट बता दे, सिर्फ यूनिट चाहिए मुझे यूनिट से मतलब है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ के, मोल पर लीटर रेज टू 1 - n इनटू टाइम इनवर्स, बस इसमें वैल्यू रख दे, 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना, 1 - 3, सो क्या हो जाएगा मोल रेज टू -2 लीटर पावर 2 एंड टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स या कुछ भी, ठीक है, सेकंड मिनट आवर्स कुछ भी हो सकता है। मोल -2 लीटर 2 एंड टाइम इनवर्स। 1 - 2 1 - 3 मतलब -2 होगा, तो मोल रेज टू -2 लीटर रेज टू +2 टाइम रेज टू माइनस इनवर्स, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ द रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वो, ठीक है, देख ले। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 करूँगा मैं, 3 में से 2 करूँगा,
फिर से समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है। पहला ऐसा केस पकड़ा है जहाँ पर सिर्फ ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, बी एंड सी चेंज ना हो रहा हो। तो ऐसा मुझे केस मिला, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 4, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 4। देख तो यहाँ 7 से 14 जा रहा है, 3 से 3, 5 से 5। तो मैंने R4/R1 इज इक्वल टू A4/A1 रेज टू पावर x लिया। बी एंड सी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। R4 की वैल्यू 12.7 इंटू 10⁻⁻6, 9 इंटू 10⁻6 कितनी, R4 की वैल्यू और ये R1 की वैल्यू वो रख दी मैंने, इज इक्वल टू A4 की वैल्यू 14 और A1 की वैल्यू 7 वो रखी, इज इक्वल टू पावर x। तो 7 टू द 14 तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, इसका तू डिवीजन करेगा तो आएगा 1.41। क्या आएगा 1.41। इसका अब मैं लूँगा लॉग, इसका मैं लूँगा लॉग, दोनों साइड लॉग लूँगा। सो लॉग 2 रेज टू x, क्या लूँगा लॉग 2 रेज टू x इज इक्वल टू 1.41 इज इक्वल टू log 2 रेज टू x इज इक्वल टू log 1.41। अब log 2 रेज टू x क्या होगा, x आगे आ जाएगा ऐसे, log 2 रेज टू x इज इक्वल टू x log 2 होगा ना, x log 2, ठीक है, x log 2। तो देख ले x log 2 तो वही चीज़ है, x log 2 इज इक्वल टू log 1.41। दोनों की वैल्यू रखी मैंने, x इज इक्वल टू log 1.41 अपॉन log 2। log 1.41 आ रहा है 0.15, log 2 आ रहा है 0.30, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0.5। तो x मिल गया मुझे 0.5। उसी तरह मैंने y फाइंड किया, y कहाँ पर चेंज हो रहा है, केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2। तो वो वैसे ही मैंने y फाइंड किया, R2/R1 इज इक्वल टू B2/B1 रेज टू पावर y। तो 12.7963 रेज टू पावर y। तो सेम चीज़ मिली मुझे, क्या मिली, सेम चीज़ जैसा मैंने x के लिए फाइंड किया था वैसा ही सेम y के लिए है, 1.41 इज 2 रेज टू पावर y। तो मुझे y भी मिल गया 0.5। अब देख जो चेंज है वहाँ पर वो यहाँ पर है, वो जो चेंज है वो यहाँ पर है। c देख 776652, ओके c चेंज हो रहा है, बट रेट इज नॉट चेंजिंग, रेट इज नॉट चेंजिंग, रेट इज नॉट चेंजिंग, दैट्स वाई रेट इज नॉट चेंजिंग एंड दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ रेट इज नॉट चेंजिंग, रेट इज नॉट चेंजिंग with concentration of C. So Z is equal to 0, Z is equal to 0। तो मैं रेट लॉ कैसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0 मतलब 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मैं रेट लॉ क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू k a रेज टू पावर 0.5 b रेज टू पावर 0.5 एंड c रेज टू पावर 0, मतलब c लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब c लिखने की ज़रूरत नहीं है। और k भी तू फाइंड कर सकता है, k भी तू फाइंड, रेट इज इक्वल टू दिस वन। अब k भी तू फाइंड कर सकता है, कोई भी एक केस ले, 4 में से रेट की वैल्यू रख, a की वैल्यू रख, उसकी 0.5 पावर ले, b की वैल्यू रख, उसकी 0.5 पावर ले और k की वैल्यू फाइंड कर। ऐसे तो k की वैल्यू भी फाइंड कर सकता है, ठीक है, k की वैल्यू भी फाइंड कर सकता है। ये तेरे लिए होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन ये तेरे लिए होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आंसर बता देता हूँ तुझे, देख यहाँ पर k की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻6, 1.6 इंटू 10⁻⁻6, कहाँ पर, यहाँ पर k इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट अकॉर्डिंग टू लगा देना, टाइम इनवर्स आएगा, ठीक है। और ये वाला अगर उसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ तो मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। ओके चल ये मैं करवा दूंगा, यहाँ पर कोई भी स्टिक नहीं है इसलिए ये मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, चिंता मत कर, ठीक है। चल इससे अच्छा मैं अभी करवा देता हूँ, ये इजी है, ये इजी है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ये तेरे लिए होमवर्क है, ये देख